आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्षी यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के अंदर 600 किलोमीटर तक भी नहीं बचेगा चाइनीज J-35। 600 किलोमीटर तक। चलिए जी, देखते हैं वीडियो, हिंदुस्तान स्पेशल वीडियो। हमने ये भी सुना कि रूल्स ऑफ द गेम अब चेंज होने वाले हैं। शहबाज मुनीर की धड़कनें बढ़ाने के लिए S-500 आने वाला है। इसमें 600 किलोमीटर तक की रेंज है। टेक इन्वेस्टमेंट है फौज के अंदर करनी चाहिए, ताकि फौज अगर जहां नहीं पहुंच पा रही। बेंगलोर में शो हुआ था, एरो शो, उसके अंदर सुखोई 57 आया था। अब रिपोर्ट्स आ रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कि भारत ने अपने फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग लेने के लिए उन्होंने रशिया भेज चुके हैं। अगर और इंडिया और रशिया, उसको अफगानिस्तान की जरूरत भी नहीं है। मैं कहता हूं अगर इंडिया मर्जी से करे, वो 2 दिन में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दे। हमारे पाकिस्तान में है क्या? पैसा इधर नहीं है, इकोनॉमी इधर नहीं है, कर्जों में हम डूबे हुए हैं। This is a huge military, the world's second largest. And you told us about how the Indians are well on the way to restructuring the military, not necessarily just focusing on the Pakistanis, but on the Chinese. 600 किलोमीटर की रेंज और सिर्फ 3-4 सेकंड का रिएक्शन टाइम। आप जस्ट ट्राई टू फॉलो द इंडियन गवर्नमेंट। एनएसए अजित डोवल मॉस्को जा रहे हैं, जहां वो S-500 को लेकर बातचीत कर सकते हैं। The DRDO in the past 5 days has done some 28 contracts. वो चैनल कौन सा यूज कर रहे हैं सबको ग्लोरीफाई करने के लिए? Tensions are still running high along the border of India and Pakistan. So जो 50,000 करोड़ रुपए का हमको सुनने में आया है, pretty much the orders are ready and वो already they are going out into the market. So this is basically just an announcement कि भाई हम इतने हथियार और ले रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 3 हथियारों ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। ये 3 हथियार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जल्द ही मॉस्को का दौरा करने वाले हैं। पाकिस्तान के साथ 4 दिनों तक चली लड़ाई में S-400 एयर सिस्टम ने अपनी उपयोगिता साबित की। अब भारत S-500 लेने की सोच रहा है, इसीलिए भारत के एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को का दौरा करने जा रहे हैं। रूस भारत को पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट तक मार करने की क्षमता रखने वाले एयर डिफेंस सिस्टम को बेचना चाहता है। लिहाजा अब ये प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या भारत S-500 लेने जा रहा है। चीन और पाकिस्तान के संयुक्त खतरे को देखते हुए भारत S-500 पर बातचीत कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह चीन ने पाकिस्तान की मदद की, उसे देखने के बाद भारत अपने डिफेंस सेक्टर को लेकर कई क्रांतिकारी फैसले ले सकता है। अब आपको मालूम है कि आज हम F-35 ले नहीं सकते, क्योंकि F-35 की जो मेकर्स है, लॉकहीड मार्टिन है, उन्हीं का जो F-16 है वो पाकिस्तान को देके रखे हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे। आप चाइना से प्लेन ले नहीं सकते, तो आपके पास सुखोई 57 लेने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और आपको मालूम है जो बेंगलोर में शो हुआ था, एरो शो इन February, उसके अंदर सुखोई 57 आया था, तो उसने अपनी मैन्यूवर कैपेबिलिटी से सब लोगों को अचंभित कर दिया। F-35 भी आया था, पर वो सिर्फ शोपीस दिखाने के लिए आया था, वो सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग करके भाग गया। तो अब रिपोर्ट्स आ रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि भारत ने अपने फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग लेने के लिए उन्होंने रशिया भेज चुके हैं। अनऑफिशियली बात हो रही है कि 42 एयरक्राफ्ट शायद भारत ले लेगा और 24 एयरक्राफ्ट इन फ्लाई कंडीशन ये रशिया से भारत आने वाला है। देखिए, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, बट अब जो मिलिट्री जो अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स होते हैं, जिस हिसाब से आप स्पेक्यूलेशन ही बोल दीजिए इसको, उसकी बात है। और इसमें यह भी बताया जाता है कि भारत का ओवरसीज बेस है ताजिकिस्तान में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पे ये काम चल रहा है। अभी देखिए, ये सब इंफॉर्मेशन सबको मालूम रहती है। मिलिट्री जैसे हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट्स है, सब लोगों के पास है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है जो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे। और एक चीज बता रहा हूँ कि भारत के जो ये चॉइस एयरक्राफ्ट है, इमीडिएटली रशिया भारत की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना रहा है। रशिया ने इसके अंदर सुखोई 57 में AL-41 के बदले AL-51 इंजन भी डाल दिया है, जिसके कारण इसके हीट सिग्नेचर्स
वो थोड़ा बहुत कम हो चुका है। इससे कारण क्या होता है, ये स्ट्रेंथ रह पाता है। अभी भी बोला जाता है कि दिस इज ओनली 75% 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, तो भी भारत लेने को तैयार है, क्योंकि भारत को सुखोई 30 MK1 बना दिया उन्होंने, उसको सुपर सुखोई बना दिया है। भारत ने अपना इसमें एवियोनिक्स लगा दिया है, अपना रेडर सिस्टम लगा लिया है, अपनी ब्रह्मोस मिसाइल लगा ली है, ठीक है। तो भारत को मालूम है कि सुखोई के साथ कैसे उनको खेलना है, और भारत के जो फाइटर पायलट्स है दे आर वेल वर्स्ड विद द रशियन फाइटर जेट्स, तो उनको नया सिस्टम समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड, नासिक में जो फैसिलिटी है सुखोई को हमने बनाने के लिए, दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस सुखोई 57 इन हाउस। सोने पे सुहागा हो चुका है अंबर जी, तो इससे आपको मालूम पड़ता है वी शुड गो विद द सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट सिस्टम्स राइट नाउ, क्योंकि इसमें हमारा बहुत ज्यादा फायदा है। अगर हम सुखोई 57 लेते हैं, वी विल बी एबल टू मैच द चाइनीज JF-35। हमारा इनका प्रोग्राम साइड बाय साइड चलता रहेगा। देखिए, कावेरी इंजन को भी एक तरह से टेस्टिंग जो हो रही है वो रशिया में हो रही है। उधर IL-76 प्लेन में रख के 120 घंटे उड़ाया भी गया है, और बताया जा रहा है कि बाकी भी जो कावेरी इंजन है उसकी भी टेस्टिंग रशिया में हो रही है, और कावेरी इंजन कुछ एक स्पेसिफाइड नंबर 15 या 16 नंबर रशिया से टेस्टिंग होके भारत में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट्स रैपिड होता जा रहा है। आपको मालूम है कि जैसे चाइना अपने सिस्टम्स को, अपने फ्लॉज को रेक्टिफाई कर रहा है, पाकिस्तान अपने जो वेपन सिस्टम्स को रेप्लेनिश कर रहा है, तो हमको भी हमें भी अपग्रेड करने की जरूरत है। रशिया ने हमको S-500 सिस्टम्स ऑफर कर दिया है, सुखोई 57 ऑफर कर दिया है। हम भी अपने इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स को बढ़ाने वाले हैं। हमें भी मालूम पड़ेगा, क्योंकि हमें भी चाइनीज वेपनरी का मालूम पड़ गया है, तो उसको एनालिसिस करके हम उसको बढ़ाएंगे। तो एक तरह से जो ये आप एक और एक चीज आप नोट कर लीजिए, रशिया ने अभी अमेरिका ने टर्की को अभी AMRAAM मिसाइल भी दिया है। ये जो एयर टू एयर मिसाइल्स रहती है, इसको F-16 में इंटीग्रेट कर सकते हैं। बताया जाता है कि टर्की ये मिसाइल पाकिस्तान को भी दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास F-16 मिसाइल्स है, तो भारत को उसके वो भी परचेस करने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से भारतीय डिफेंस फोर्सेस जल्दी रशिया से ये करार कर देगी, नहीं तो हमारा DRDO इसके ऊपर टेस्टिंग करके इसकी भी यूनिट बना लेगा अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। लेकिन उमेश जी, इस पूरे एपिसोड में जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, इस सब में काफी कुछ हमने देखा। उसके बाद काफी कुछ बदलाव भी आए, जैसे कि हमने देखा कि जो अपने चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात की, उनकी पोल खुली। साथ ही साथ जो भारत और अमेरिका के बीच में रिश्तों में बदलाव आए, वो भी एक बड़ा बदलाव हमें नजर आ रहा है अभी। तो इस सब के चलते, जैसे कि हमारे पास 2 ऑफर थे 5th जनरेशन फाइटर्स के लिए, अमेरिका और रशिया दोनों की तरफ से। और अमेरिकन ऑफर तो लग रहा है कि फिलहाल भारत उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। S-500 लेने जा रहा है भैया, अजीत दोल गए हैं रशिया में। S-400 ने पहले नाखून ने चुबवाए हुए, वो 400-500 किलोमीटर की रेंज आती। आपके पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई S-400 को तबाह किया पाकिस्तान ने। दिखाया तो कोई नहीं, दिखाया तो फिर बातों में ही किया है। हाँ, इसी तरह तबाह किया होगा ना, जिस तरह पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज, आर्मी के पेज पर वीडियो गेम लगाई हुई थी, याद है? नहीं देखी। और वीडियो गेम लगी हुई थी, इंडिया के जो अटैक किया था ना, उसकी कोई वीडियो नहीं ना थी, लेकिन जो वीडियो गेम बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो किस तरह हुई, वो गेम लगाई थी पाकिस्तान के ऑफिशियल जो थे आर्मी के किसी पेज पर। ये है आपका लेवल, ये हमें पता नहीं था, ये तो भला इंडियन का जिन्हें बताया हमें, फिर चेक किए। दुश्मन का भला कैसे हो? दुश्मन तो चाहेगा कि सामने वाले दुश्मन का नुकसान भाई, भला ये है कि उसने सच बताया। तुम क्यों जलते हो? क्यों जलते हो? तुम जलते क्यों हो? उसने सच्चाई बताई, जलते क्यों हो? एक मिनट मेरी बात सुनो। इतनी जल सी क्या है, आप जलना शुरू हो? भला उसका ये हो कि उसने सच्चाई बताई है।
भला दुश्मन का कभी भला दुश्मन नहीं कभी भी पर भला होता उसने सच्चाई बताइए हमारे इतने काम अकल नहीं, फिर उसको दुश्मन ना कहो, या दुश्मन कहो तो या दुश्मन ना मैंने कहो। इंडिया का है कि इंडिया का भला जिसने हमें सच्चाई बताई है। हाँ तो यही कह रहे हो, क्या कह रहे हो, इंडिया के कह रहे हो। और इंडिया मानता है कि पाकिस्तान के हम दुश्मन है, और हम भी मानते हैं कि इंडिया हमारा असली दुश्मन का मतलब जिस तरह हमारे काफी रिपोर्टर्स भी कहते हैं, यानी कि शुरू से जो है वो ये चाहते नहीं है कि पाकिस्तान कभी जो है वो सरवाइव कर पाए। अब वो क्या है भाई साहब कि 600 किलोमीटर बनता है लाहौर से तकरीबन जो है वो इस्लामाबाद तक। चले यहाँ अंदाजन मैं बता रहा हूँ कि इतना अंदाजन बनता होगा, तो जो है वो कोई मिसाइल जो है वो J-35 आई थिंक है, तो वो नहीं बच पाएगा। तो पाकिस्तान के पास भी तो मिसाइल इस तरह है जो इंडिया को हिट कर सकता है, लेकिन क्या आप इस तरह करेंगे तो पाकिस्तान जो है फिर वो नहीं करेगा। किया नहीं पाकिस्तान, अल-फतह जो है वो चलाया किया था पाकिस्तान ने, किया तो है, इसलिए 11 बेसिस उड़वा ली। आपसे रुका तो है नहीं, बरामूस रुका नहीं, रुका पता नहीं भाई इसकी हकीकत क्या, इसकी हकीकत क्या है। उन्होंने वीडियो दिखा दी, तुम्हारा DGS मान रहा है, नहीं तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर मान रहा है। मैं ये बात कर रहा हूँ रोकने की, क्योंकि मैं इसके बाद जो हमले के बाद काफी लोगों से बातचीत हुई है, तो ज्यादातर लोग और रीजन देते हैं। चूरन कैसे हो गया, चूरन हाँ, कौन सा चूरन लिया लोगों से, मतलब ये खुद ही पाकिस्तान ने इसको जो है वो रोकने की कोशिश नहीं की है। वाह अच्छा, जो हिंदुस्तानी ये भाई बोल रहा था ना कि भाई इंडिया के जो 3 चीजें जो थी ना, उन्होंने बड़ा अहम भूमिका जो है वो निभाई है। एक S-400, दूसरा आकाश, और तीसरा जो है बरामूस। मैं तो राफेल को गिनता हूँ, इन्होंने भाई बड़ा आकाश से ज्यादा मैं राफेल को गिनता हूँ। भाई डिफेंस सिस्टम ज्यादा मैटर करता है, डिफेंस सिस्टम इनका तगड़ा था, जिसकी वजह से भाई उन्होंने तो अपने जो है ना मोस्टली पाकिस्तान के जो है वो रोक लिए हवा में। उन्होंने कहा कि उन्होंने जाया कर दिया, नहीं किया। चले ड्रोन अगर लगे भी है ना, तो ड्रोन नहीं आता जो है उनके रडार में। कितना नुकसान हुआ ड्रोन से, बहुत ज्यादा वहाँ पर नुकसान हुआ। उन्होंने तो बकायदा आपकी एयर बेसेस जो हिट की हैं उनकी सैटेलाइट पिक्चर जो है वो भी उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने जनरेट की हैं। किन्होंने? इंडिया ने। तो आप फिर उसके यानी कि अगर वो गलत उन्होंने किया है तो आप उसके सबूत में सही ओरिजिनल जो ऑथेंटिक चीजें हैं वो दिखा वो ऑथेंटिक क्या उनको अपनी दिखा। यही है ना, यही है ना कि अगर आपने एयर बेसिस कहा है कि भाई उन्होंने हिट ही नहीं किया, तो आप जो उन्होंने सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें भेजी हैं आप उनको बता दें कि भाई ये असल तस्वीर है। पाकिस्तान को पता है हमारे, एक मिनट, हमारे बच्चा क्या है यार, एक मिनट वाकई बच्चे की बात करें। तुम्हारे DGS ने मांगे हमारी बेसिस, यार बाकी छोड़ो, और तुम्हारे लोगों ने वीडियो दिखाई है। यार बाकी छोड़ो, जो बावलपुर पे अटैक हुआ था लोगों ने दिखाया, लोगों ने दिखाया है, और उसकी आपने आग नहीं देखी, आग के शोले कैसे उठे, वो भी नूर खान देश की आर्मी ने दिखाई, वो तो लोगों ने दिखाई है, वो भी झूठ है। साथ में बोल भी रहा है नूर खान एयर बेस है। और इंडिया ने और कर दिया, इंडिया ने और कर दिया, मिसाल खुद हमने देखे। ये तो इसका मतलब है कि ये वीडियोस आपको दिखी हैं तो फिर आप मानते हैं कि ठीक है, जो बगैर वीडियो के वो आप नहीं मानते कि भाई वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हालांकि आपके अपने लोग कहते हैं कि S-400 जो है उसको तबाह किया, लेकिन कोई तस्वीर नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई वीडियो नहीं। इंडिया तो कहता है कि हमारे वहाँ हमला ही नहीं हुआ, तो वो उन्होंने भाई बकायदा कहा कि हिट को नहीं किया है, हुआ सब कुछ हुआ। दिखाओ, मैंने उस दिन दिखाया था आपको एक वीडियो जो यार सेक्टर वो कौन सा मूवी, फिर नाम उसका बोल। बाकी भाई S-400 जो है ना, S-400 जो है ना उसने अपनी धाक बिठाई है। उसके बाद अब जो है वो भाई S-500 जो है लेने के लिए मास्को चले गए अजीत दोवल। तो अब ये नैले पे बोल रहे हैं कि तैला मारेंगे, तो अब भाई उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो पहले से भी तगड़ा हो गया। शानदार वीडियो मिलता नहीं, वीडियो में नाटक साथ।